स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आज की रात्रि में फिर से प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और विशेष करके हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय में हमारे साथ मिल करके पिता परमेश्वर आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हैं कि प्रभु आप इनकी प्रार्थना को सुन करके आप पिता अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर अपने सारे प्रभु आशीषों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उड़ेलेंगे। महान पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें। और जब पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर आकर के आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे साथ पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से जुड़ करके प्रभु इस प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुन करके प्रभु जी आपकी उपस्थिति में स्वीकार करते हुए इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में जब आपको पुकार रहे हैं तो आप अपने अनुग्रह को लगातार अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलिए। और जब पिता परमेश्वर बड़े पिता सहायता आपने किया है और लगातार पिता परमेश्वर आपने अपने प्रिय लोगों की मदद किया कि ये अपने आज के पूरे दिन को आपकी पवित्र उपस्थिति में बिता करके पिता परमेश्वर इस रात्रि में फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हाजिर हूं। तो हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप पिता परमेश्वर अपना सामर्थ भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब आज की रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में आप हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो बड़े विश्वास के साथ और निरंतर परमेश्वर पर अपनी आशा लगाए हुए परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर से प्रार्थना करें और निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर के महान अनुग्रह को, दया को, करुणा को और उसकी क्षमा को निरंतर आप अपने जीवन में पाएंगे और आपके जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। और इसीलिए आप लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, अपनी हर एक परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की ही ओर से आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि इस संसार में कोई और नहीं जो आपकी सुने या आपको सहायता करे, परंतु एक ही महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो है यहोवा परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है और उसने हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। और हमसे परमेश्वर प्रेम करता है और हमसे परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि हमें पापों से बचाने के लिए, नरक की आग से बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु हमारे खातिर उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नरक की आग में ना डाला जाएगा, परंतु वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाएगा और अनंत जीवन को पाएगा और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हुए परमेश्वर की आशीषों से निरंतर भरपूर रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी रीति से हम ये चाहते हैं कि करोड़ों लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की चंगाई को पाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियाँ भी हमें कॉमेंट करके बताएं, ताकि हम आपकी उन प्रार्थना की विनतियों को पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को, परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को आप अपने जीवन में देखें और लगातार परमेश्वर में आप बने रहते हुए परमेश्वर की महिमा, स्तुति, तारीफ करते हुए अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने वाले होने पाएं। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, परंतु इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बताएं, ताकि वे भी परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले होने पाएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर को ही पुकारने वाले होने पाएं। आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, हम कुछ समय निकाल करके परमेश्वर के वचन पर मनन कर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 57 पद से लेकर के 64 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब इलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरयाह रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई
और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। जब परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने इस भाग को पढ़ा तो हम पाते हैं यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के विषय में, और हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो पिता थे उनका नाम जकरिया था और उनकी माता का नाम इलिशिबा था। और जो जकरिया था वो याजक का काम किया करता था और वो लगातार प्रार्थना करता था कि परमेश्वर जो है उनके जीवन में, उनके परिवार में एक संतान उत्पन्न करे, क्योंकि उनके परिवार में जो इलिशिबा थी, जो जकरिया की पत्नी थी, वो बांझ थी और इसलिए वो अब तक उसका कोई संतान नहीं था। और यहाँ तक कि ये दोनों बूढ़े हो गए, फिर भी जो जकरिया जो था वो जो है परमेश्वर से संतान के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और हम जो है जकरिया और इलिशिबा के बारे में पूरा वर्णन जो है जब हम इसी अध्याय के शुरू के पदों को पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं। और जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजराइलियों में से बहुत तेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। और इस प्रकार जो जकरिया जो था वो मौन हो गया और बोल नहीं सकता था। और जब उसके बेटे यूहन्ना का नाम रखने का समय आया तब जो है उसकी जुबान फिर से खुल गई और वो बोलने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी रीति से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम भी निरंतर परमेश्वर पर अपना अटूट भरोसा रखें। चाहे हमारे जीवन में परिस्थिति कितना भी हमारे विपरीत हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रख के निरंतर प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में करता है सब कुछ अपने उचित और ठीक समय पर करता है, जैसे उसने जकरिया के जीवन में किया। और इसीलिए हम कभी हिम्मत ना हारें, परंतु निरंतर प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है और वो हमारी प्रार्थना को तुरंत सुनता है, लेकिन उत्तर बिल्कुल अपने ठीक और बिल्कुल सही समय पर हमें देता है। इसीलिए हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखकर उसी की स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें और कभी भी जो है हम प्रार्थना करना ना छोड़ें। ऐसा परमेश्वर का वचन हमको अपने वचन के द्वारा सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जिससे प्रभु जी जिससे कि हम पिता इस बात को सीख पाए कि हमें पिता परमेश्वर निरंतर आप पर अटूट भरोसा रखना है और हमें पिता परमेश्वर कभी भी प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग आपकी उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं तो आप पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनिए और पिता परमेश्वर इन्हें प्रभु जी अपने उचित और बिल्कुल सही समय पर उत्तर दीजिए। हम मनुष्य होने के नाते पिता परमेश्वर कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ लेट हो गया है, अब तो बहुत देर हो गई है, अब कैसा होगा। जैसे कि जकरिया अपने जीवन में जब इस सुसमाचार को सुना कि उसका एक बेटा होगा तो वो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो कह रहा था कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। लेकिन पिता परमेश्वर आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और लगातार पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हम आपकी अगुवाई और सहायता चाहते हैं कि हम निरंतर आपको स्मरण करें, आपसे प्रार्थना करें और हम कभी भी पिता परमेश्वर अपने जीवन में हिम्मत ना हारें।
हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आज की रात्रि में फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम जानते हैं कि आपके ये प्रिय लोग बहुत दिनों से पिता परमेश्वर अपनी कुछ समस्याओं को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर उसका उत्तर ये नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आप बिल्कुल अपने सही समय पर आप उत्तर देते हैं। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को सहायता कीजिए और हिम्मत दीजिए और पिता साहस दीजिए कि पिता परमेश्वर आपके उत्तर के पाने तक के ये पिता परमेश्वर किसी भी रीति से अपना हिम्मत ना खोएं, परंतु लगातार आप में बने रहें, आपसे प्रार्थना करते रहें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की सारी प्रार्थनाओं को फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं आप इनकी हर प्रकार की चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और पिता इनकी हर एक प्रकार की समस्याओं को और शैतान ने जो कुछ भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में उपद्रव मचा रखा है और जिन बंधनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को शैतान ने जकड़ रखा है और पिता परमेश्वर जिन जिन बीमारियों के कारण पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी बहुत हताश, निराश, परेशान हैं, आज पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें और ये सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दें पिता परमेश्वर। और पिता शैतान की किसी भी युक्ति को आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में सफल ना होने दें, परंतु लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाए और आप ही की सहायता पिता परमेश्वर ये मांगने के लिए आप ही कोई और अपनी दृष्टि लगाए रखने वाले होने पाए और लगातार पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को, आपकी सहायता को, आपकी पिता परमेश्वर प्रभु जी उपस्थिति को अपने जीवन में देख करके आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार के किसी भी लोगों में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की कोई गांठिया की समस्या हो, किसी को यदि लकवा की समस्या हो, किसी के पिता परमेश्वर नौकरी की समस्या हो, तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा करके पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की सारी वो गांठिया की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए और लकवा की सारी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करके अपने इन प्रिय लोगों के शरीर में पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी जान फूंक दीजिए ताकि जो भी अंग पिता परमेश्वर शून्य हो गया है उसमें फिर से पिता परमेश्वर आपका लहू दौड़ने पाए और पिता परमेश्वर आपके लोगों के शरीर में पिता परमेश्वर फिर से बल ताकत आ जाए। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और नौकरी नहीं है, आप उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान करें ताकि पिता आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके लोग लगातार आपकी महिमा करें और पिता परमेश्वर अपने जीवन में अच्छा इनकम प्राप्त करें और पिता इनके जीवन की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके, इनके जीवन की गरीबी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने वाली होने पाए। महान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार पिता परमेश्वर अपने लोगों को आज तक संभाला है। आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें और हर प्रकार की डायबिटीज की आत्मा, हर प्रकार की डायबिटीज की बीमारी जो पिता परमेश्वर यदि आपके इन प्रिय लोगों में से किसी के जीवन में हो या किसी इनके परिवार के सदस्यों में किसी में हो, आप प्रभु अनुग्रह करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा करके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें पूर्ण रूप से ठीक कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों में या इनके रिश्तेदारों में या इनके घर परिवार के किसी लोगों में यदि किसी प्रकार की हार्ट की समस्या हो और पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें और उनके हार्ट की हर प्रकार की समस्या को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और पिता परमेश्वर अपना अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, अपनी चंगाई दे दें और लगातार अपने प्रिय लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर अपनी महिमा लें। महान पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज की रात्रि में आपने फिर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया और हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और लगातार आपसे प्रार्थना करें। आप अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें कि आपसे निरंतर प्रार्थना में बने रहें और लोगों को भी पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपकी उपस्थिति में लेके आने वाले होने पाएं ताकि आपकी सहायता को और आपकी मदद को, आपके प्रभु जी अद्भुत कार्य को और दूसरे लोग भी अपने जीवन में पा करके पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले होने पाए और लगातार आप में अपना जीवन बिताते हुए आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी शांति से भर जाने वाले होने पाए। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के लिए धन्यवाद देते हैं और लगातार आपकी महिमा करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।